दूसरी तिमाही पर नतीजों पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ कंपनी के सीईओ धीरज सिंह हैं। धीरज जी, शुक्रिया आपने वक्त निकाला ईटी नाउ स्वदेश के लिए। सबसे पहला सवाल आपसे होगा कि विस्तार को लेकर, आप एक्सपेंशन को लेकर आप लोगों की आगे क्या योजना है, और दूसरा कर्ज को लेकर, कर्ज में कमी के लिए आप क्या प्लान कर रहे हैं? पहली क्वेश्चन जो विस्तार के बारे में है, तो इस साल पिछले क्वार्टर के कंपैरिजन में पूरे ग्रुप में हमने 11% ग्रोथ दिखाया है। हमारे सारे वर्टिकल्स, सिक्योरिटी इंडिया 13% से ग्रो किया है, इंटरनेशनल बिजनेस 9% से ग्रो किया है और फैसिलिटी मैनेजमेंट 12%। इवन क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे हमारी ग्रोथ 3.5% रेवेन्यू पे हुई है एंड 4% एबिटा पे हुई है। ईयर ऑन ईयर बेसिस पे अगर आप देखें क्वार्टर, तो हमारी एबिटा 32% ग्रोथ हुआ है उसमें, विच मीन्स की जो ऑपरेटिंग लेवरेज है वो अब दिखना शुरू हो रहा है। तो ये ग्रोथ जो हमारी, अगर हमारी लिस्टिंग के बाद से जो 25 क्वार्टर हुए हैं, अगर आप देखें तो हमारा ग्रोथ रेवेन्यू में 15% कैगर रहा है, एबिटा में भी रहा है और रिटर्न ऑन इक्विटी भी 15% रहा है। ये पहली क्वार्टर है जहां पे हमारी मंथली रेवेन्यू 1000 करोड़ पर मंथ से बढ़ के हुई है, जो कि एक इंपॉर्टेंट माइलस्टोन भी है। रही बात आपकी कर्ज की, तो हम नेट डेट टू एबिटा रेशियो जो है वो 2 के नीचे हमारा हमेशा बेंचमार्क रहता है। इट इज अ कंफर्टेबल रेंज, और अभी भी हम जो पिछले हम क्वार्टर में थे 1.9 अभी भी है। ठीक है सर, एक चीज और बताइए कि आगे को लेकर किस तरह का आउटलुक आपका बन रहा है और भविष्य को लेकर किस तरह की आपकी प्लानिंग है, और खास तौर पे अगर हम कैश सिक्योरिटी सॉल्यूशन और कैश मैनेजमेंट पर एक नजरिया जानना चाहें तो वो क्या है? ओवरऑल इकोनॉमी आज जैसा आप जानते हैं काफी तेजी पे है। जो जीडीपी ग्रोथ होगी उसके साथ हमारी सारे बिजनेस को फायदा होगा। आपने कैश मैनेजमेंट की बात कही, कैश मैनेजमेंट ने हमने इस क्वार्टर में 156 करोड़ किया है, जो कि तकरीबन 25% ईयर ऑन ईयर बेसिस पे ग्रोथ हुआ है। इसके साथ ही एबिटा ग्रोथ करीब 14.5% हुआ है एंड पीएटी जो कि इस बिजनेस में बहुत इंपॉर्टेंट है, वो 200% ग्रोथ हुआ है। तो कैश मैनेजमेंट बिजनेस की ग्रोथ हम काफी तेजी से देख रहे हैं आगे। साथ ही साथ हम उसमें अपने सॉल्यूशंस बेस्ड सर्विसेज जो है बैंकिंग सेक्टर के, उस पर फोकस कर रहे हैं, और ये आगे जाके हमें काफी फायदा देगा और किसी टाइम पे हम इसे वैल्यू अनलॉकिंग भी करेंगे। सिक्योरिटी बिजनेस में हम ऑलरेडी सबसे लार्ज है इंडिया में। जो हमारी सेकेंड लार्जेस्ट कॉम्पिटिटर है उससे हम करीब 30% हाइयर है। ये मार्केट लीडरशिप का हमें फायदा रहेगा और मार्केट शेयर अभी और बढ़ सकता है, काफी बढ़ सकता है। ऑस्ट्रेलिया में हमारी मार्केट शेयर 20% है, इंडिया में अभी वहां तक जाने में अभी काफी समय है। तो मार्केट ग्रोथ होगा, उसके साथ साथ हमारी मार्केट शेयर की ग्रोथ होगी, और ये दोनों मिलके अभी हम ग्रोथ जो हम पिछले कई सालों से कर रहे हैं, हमें अगले कई सालों तक वही ग्रोथ दिख रहा है। जी, एक और सवाल मेरे मन में ये आ रहा है कि टेक्नोलॉजी का आप ऑपरेशन को बेहतर करने के लिए कैसे इस्तेमाल कर रहे हैं, और ऐसे कौन से की ट्रेंड्स आपको इंडियन लॉजिस्टिक मार्केट में दिख रहे हैं जो पूरी इंडस्ट्री को भी और खास करके एसआईएस को सपोर्ट करने वाले आगे चलकर? टेक्नोलॉजी हर एक इंडस्ट्री को इम्पैक्ट कर रही है, और हमारे इंडस्ट्री में भी, हमारे इंटरनल ऑपरेशंस हो या क्लाइंट फेसिंग ऑपरेशंस हो, तो हमारी जो बिजनेस है टेक एसआईएस वी प्रोटेक्ट, जो ई सर्विलेंस कंपनी है, वो हम 5 साल पहले शुरू किए थे और आज इंडिया की मार्केट लीडर हो चुकी है। करीब 20,000 साइट्स जो बैंक के सारे एटीएम्स हैं, ब्रांचेस हैं, उसको हम सेंट्रलाइज गुड़गांव ऑफिस में एक सेंट्रल मॉनिटरिंग सेंटर के द्वारा हम उसको मैनेज करते हैं, और जहां भी अलर्ट होता है वहां पे हम अपनी रेस्पॉन्स टीम को तुरंत भेजते हैं। इंटरनल हमारी ऑपरेशंस भी हम, जैसे इस क्वार्टर में हमने ईआरपी अपना नया उस पे कोर जो है उसको इंस्टॉल किया है, लगाया है। ये हमारी 3x स्केल जो है बिजनेस की, विद द 3x स्पीड, उसको ये केटर करेगी, और ये आगे के लिए काफी हम अभी से स्टेप्स ले रहे हैं। तो जैसे हमने कहा, इंटरनल ऑपरेशंस एज वेल एज एक्सटर्नल टेक्नोलॉजी का हम सहारा लेते रहे हैं और लेते रहेंगे।
शुक्रिया धीरज जी, आपने वक्त दिया ईटी नाउ स्वदेश को, बताया कि आगे आपके प्लान्स क्या है, कर्ज घटाने के लिए क्या तैयारी चल रही है, क्या एक्सपेंशन की योजना है। आपको आने वाली क्वार्टर्स के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं सर। चलिए आगे बढ़ते हैं, हमारे साथ विवेक जी भी है। विवेक जी, एसआईएस पर आपका आउटलुक क्या है, क्या लग रहा है आगे, किस तरह के ट्रेंड यहाँ पर दिख रहे हैं और इन्वेस्टर्स और ट्रेडर्स के लिए क्या सलाह है एसआईएस में? देखिए, काफी क्वार्टर से, इनफैक्ट आप अगर पिछले 10 क्वार्टर से देखोगे तो एसआईएस का जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट होता है वो काफी एक फ्लैट, एक स्ट्रेट लाइन में ये आ रहा है, और उसके कारण स्टॉक क्या है कि अंडर परफॉर्म ही कर रहा है बाजार में। आप अगर पिछले 2 या 3 साल का अगर ट्रैक रिकॉर्ड देख लो तो स्टॉक में परफॉर्मेंस ज्यादा नहीं है। हाँ, बाजार इसके लिए मतलब समय दे रहा है कि ये लोग डेट घटाए और इसमें ऑपरेटिंग मार्जिन बेटर आए आगे चल के, और जैसे मैनेजमेंट कह रहे हैं वैसे अगर होता है फ्यूचर में तो हो सकता है कि स्टॉक मूवमेंट दे। तो फिलहाल तो अवॉइड का ही सलाह रहेगा, क्योंकि कितने क्वार्टर और लगेंगे ये कहना बहुत मुश्किल है, और ट्रेंड वाइज तो मुझे लग नहीं रहा है कि इसमें अभी एंट्री करनी चाहिए। अभी फिलहाल यहाँ पर एंट्री की सलाह नहीं है विवेक जी की। चलिए